everyone. I welcome you again on lecture number 4 of indefinite integration. So let's begin. In our lecture number 3, we studied these three formulas. Under root of quadratic expression, right? In which we form a perfect square and we apply one of these three formulas. Alright, कोई ना कोई एक फॉर्मूला आपका अवश्य इसमें से लगता है. ठीक है, तो चलिए कि हम इन फॉर्मूला को हमने एक दो क्वेश्चन किए थे लास्ट टाइम इन लेक्चर नंबर 3. एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज फिर से कर लेते हैं. सो इन दिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, सो जैसे पहला प्रॉब्लम आपके पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 का आपको इंटीग्रेशन करना है. तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं. देन वी विल सी दैट विच फॉर्मूला fits best for this. So actually the integration here is integration x plus 2 whole square, and 13 will be splitted into 4 plus 9, so this is plus 9. So ये आपका स्क्वायर रूट dx आ गया. Now यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 23rd. सो यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ आपके लिए. वैसे आपको याद होना चाहिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज एक्स बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. ये आपने देखा पिछले लेक्चर में मैंने आपको याद करने की एक थोड़ा सा मेथड भी बताया था कैसे इसको रटना है. आपको अल्टीमेटली आपको इसको रटना ही है. देयर इज़ नो अदर वे कि आप इसको मतलब याद करना है जैसे भी आप करें. ठीक है, लेकिन याद आपको ज़रूर करना है. यू कैन नॉट डराइव इट ऑन द स्पॉट. ठीक है, दैट विल बी टू एक्सपेंसिव. सो इस फॉर्मूले में आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे x इज रिप्लेस्ड बाय ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x विच इज x प्लस 2, है ना. x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है. सो हम उसको लिख लेते हैं बेटा कि i जो है x की जगह में हम x प्लस 2 लिखने वाले हैं. दैट यू हैव नोन. तो x प्लस 2 बाई 2, ठीक है, x बाई 2 की जगह में आ गया हमारे पास. अब स्क्वायर रूट लगाया हमने एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ए क्या है यहाँ पे 3 होगा क्योंकि ए स्क्वायर इज 9. सो यहाँ पे मैंने इसको चलो 9 लिख देता हूँ प्लस, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 दैट इज 9 बाई 2. फिर आ जाएगा आपका एल एन और एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 9 अगेन. तो ये 9 आ गया और ये प्लस सी आपको ये बन जाता है. दिस इज एक्चुअली दिस इज योर आंसर. एक्स प्लस 2 बाई 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 प्लस 9 बाई 2 एल एन एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 प्लस सी. ये आपका आंसर यहाँ पे फाइनल आपको दिखेगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन को अगर अपन अप्रोच करें तो उसमें भी सबसे पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर जनरेट करना है बेटा. सो जैसे कि आप इसको लिख सकते हैं आई इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये आपका -9 हो जाएगा दिस टाइम, और ये dx हो गया. देखिए यहाँ पे और इस फॉर्मूले में क्या फ़र्क है आपके पास में, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको लग रहा है नंबर 24 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला. सो द ओनली डिफरेंस जो आपको लगेगा यहाँ पे वो इस जगह में है. ये जो साइन है, सॉरी, ये जो साइन है आपका, ये जो साइन है ये माइनस हो जाता है. तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसमें आपको कुछ खास है नहीं करने के लिए. तो मैं बता दूँ आपको जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स के साथ आपको मिलता है एक्स अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, और ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपको निकल के आता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करें, सो व्हाट शैल वी बी गेटिंग इज, ठीक है, ये मैं सेपरेट कर लेता हूँ इन दोनों को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सर आपको जो मिलेगा दैट विल बी नथिंग बट, किधर गया, तो x प्लस 2/2 अंडर रूट, अभी तो हम उसको डायरेक्ट लिख दे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर अगेन इज 9 लिख दिया बाई 2 ln x की जगह में x प्लस 2 प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, और प्लस सी आप लगा देना भाई बाद में ना, प्लस सी आप लगा देंगे। सो दैट इज आवर अल्टीमेट आंसर। तो समझ में आया आपकी, आपको ये फॉर्मूला इस तरह से आपको यूज़ करने होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक छोटा सा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम का एक छोटा सा आपका एक्सटेंशन फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे दिया है, इसको देखिए कि आप कैसे यहाँ पे अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअली ये जो फॉर्म लिखी हुई है, इसमें अंदर क्वाड्रेटिक के बाहर आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली। एक जो होता है आपका लीनियर अंडर रूट क्यू है ये, ठीक है, लीनियर अंडर रूट क्यू, ठीक है। लीनियर क्या है यहाँ पे x माइनस 2 और क्यू क्या है 6x माइनस एक्स स्क्वायर। सो हम यहाँ पे सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो होगा कि इसको हम लिखेंगे अंडर रूट, जो अंडर रूट के अंदर जो है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसका डेरिवेटिव आप बाहर निकालिए, और जो कांस्टेंट बचता है उसको आप यहाँ पे अलग से लिख दीजिए, ऐसा होगा। मतलब जो लीनियर टर्म है x माइनस 2, ठीक है, जो लीनियर टर्म है आपका x माइनस 2, आप उसको लिखेंगे दो पार्ट्स में। पहला होगा जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका डेरिवेटिव विच इज नथिंग बट 6 माइनस 2x, ठीक है, और फिर आपका कुछ कांस्टेंट यहाँ पे बन रहा होगा। तो एक्चुअली अपन को यहाँ पे अल्फा टाइम्स करना पड़ेगा। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा, और अल्फा मैंने यहाँ पे कुछ कांस्टेंट रख दिया है। दोनों तरफ कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। तो जैसे इधर x का कोफिशिएंट 1 है तो हमने उसको 1 लिख दिया, और राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कितना है -2 बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -1/2, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो -2 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कितना है 6 बीटा प्लस अल्फा। बीटा का वैल्यू -12 रख दीजिए आप, तो -2 इज इक्वल टू -3 प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा अल्फा का वैल्यू। सो अल्फा बीटा आ गए हैं। नाउ यू कैन रीराइट दिस एक्सप्रेशन एज जो आपका प्रॉब्लम है आई, दिस हैज बिकम बीटा टाइम्स दैट इज -12, लिख देते हैं उसका ना, -12 6 माइनस 2x अंडर रूट 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। पहला तो ये हो गया, प्लस कांस्टेंट टर्म आपका क्या है 1, तो उसको आप लिख दीजिए प्लस अंडर रूट 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। दिस इज हाउ वी गॉट द rid of this linear term in front of under root cube, ठीक है। तो जो पहला हमारे पास एक्सप्रेशन है, हम इसमें क्या करने वाले हैं कि सर जो हमारे पास में ये है क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है, उसको आप t ले लीजिए, बाहर आपका जो dx है उसके साथ में आपको dt मिल जाएगा। कैसे 6x माइनस एक्स स्क्वायर को आपने t लिया, ठीक है,
तो यहाँ पे 6 माइनस 2x, ठीक है, ये dx के साथ मिलके आपको dt दे देगा, राइट। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास में, जो i है -1/2 हमने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, तो अब अंडर रूट के अंदर आपको t मिला है और ये dt आपके पास आ गया, ठीक है। और साथ में जो ये चल रहा है उसका आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, ये जो प्लस में लिखा हुआ है प्लस अंडर रूट, परफेक्ट स्क्वायर कैसा बनेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इसका आई होप 9 माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका dx हो जाएगा। अब अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन, t पावर हाफ है तो x पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, x पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, सो आपको परेशानी नहीं होगी। 1/2 t पावर 1/2 + 1 कितना हो जाता है, 1/2 + 1 3/2, सो डिवाइड बाई 3/2 प्लस ये आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया है। सो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका 22nd फॉर्मूला है, हम यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमने देखा कि ये फॉर्मूला आपका है x/2 और अंडर रूट क्यू तो हर जगह आता है तो उसको लिख देते हैं, x है हमारे पास x-3/2 अंडर रूट क्यू है आपका 6x माइनस एक्स स्क्वायर, पहली बात तो ये होगी, प्लस a²/2, तो a स्क्वायर है आपका 9, सो a²/2 और साइन इनवर्स क्या आता है x/a, x इज x-3 और a है आपका 3 प्लस c, ये आपका आंसर है। t को आप रिप्लेस कर देंगे जो आपके पास है उससे, तो यहाँ पे बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 और t है आपके पास में 6x माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी पावर में आपने 3/2 लगाया, प्लस x-3/2 अंडर रूट 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स x-3/3 प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमने तीनों फॉर्मूले इस्तेमाल यहाँ पे कर लिए हैं, नंबर 22, 3 एंड 24, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और उसको आप प्रोसीड करेंगे इस तरह से। तो अब हमारे पास में कुछ स्पेशल इंटीग्रेशंस भी होते हैं, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि स्पेशल इंटीग्रेशन आपके किस तरह के हैं। सो देखो, दो तरह के हम इंटीग्रेशन यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। जो पहला फॉर्म है उसमें आप ये देखिए कि 1/समथिंग इरेशनल एक्सप्रेशन, तो उसमें बहुत ही पर्टिकुलर टाइप के इरेशनल एक्सप्रेशन लिए हैं, दैट इज एक तो अंडर रूट के अंदर कुछ पोलिनोमियल है और अंडर रूट के बाहर कुछ है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में। दिस इज हाउ व्हाट वी आर डीलिंग विद। तो यहाँ पे जैसे जो पहले दो टाइप्स हैं जिसमें अंडर रूट के अंदर लीनियर टर्म्स हैं, तो इन दोनों में आपको यही करना है कि जो लीनियर टर्म रूट के अंदर है उसे आप यहाँ पे t² एज्यूम कर लीजिए। तो L2 को यहाँ पे t² लिखेंगे और x को t के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पर भी L को आप t² लिखेंगे, ठीक है, ये हो गई बात। अब ये जो थर्ड वाला आपके पास में इंटीग्रेशन है टाइप 1 में, विच सेज 1/L अंडर रूट क्यू, इसमें आपके पास जो t है उसे आप 1/L लेंगे, मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं L को आप ले लीजिए 1/t, ठीक है, इससे आपका काम हो जाता है। x को आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ t, तो जो अंडर रूट क्यू है दैट विल बिकम समथिंग मीनिंगफुल, और जो आपका अंडर रूट के अंदर है बस वही चीज़ बचता है, बाकी कैंसिल हो जाता है। अच्छा, इसमें जो 1/q अंडर रूट क्यू है,
ये बहुत ही थोड़े पर्टिकुलर टाइप का है। इसमें दो टाइप्स हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्या है। मान लीजिए कि आपके पास ये टाइप है dx अपॉन ax² प्लस b अंडर रूट α(x² प्लस बीटा। अभी तो हम केवल इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि ये मतलब एक पूरे क्यूबिक एक्सप्रेशंस भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि x का टर्म्स यहाँ पे गायब है। x का टर्म अगर आपके पास मिसिंग है तब हम बात करेंगे। रूट के अंदर भी और बाहर भी, दोनों ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में, ठीक है। रूट के अंदर भी देख लो आप या रूट के बाहर वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में देख लो, दोनों ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आपके पास x मिसिंग है, ठीक है, x कोएफिशिएंट नहीं है। तो इस स्थिति में आप क्या करते हैं, इस स्थिति में आपको लेना होता है t, आप लेंगे 1/x को, ये काम आपको करना है, ठीक है। सर अगर ये पूरे स्क्वायर होते, इस तरह के ना होते, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे व्हेन वी विल स्टडी सम अदर टेक्निक, ठीक है, जिसे हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। वो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम वो चर्चा करेंगे कि अगर आपके पास पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता देन व्हाट वी वुड हैव डन, ठीक है। तो ये हमारे पास में 4 टाइप्स हैं। तो ध्यान दे लें आप टाइप 1 में कि जब भी रूट के अंदर लीनियर है तो आप उसे t² लिखेंगे, ठीक है। फिर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक और बाहर लीनियर है तो लीनियर को 1/t लेना है, और अगर आपके पास क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक है बिना x का तो उसमें आपको x को 1/t लेना है। उसके बाद में आपके पास में ये आ जाते हैं रूट वाले पास में, तो ठीक है। रूट इसमें हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले जो आपके पास में x माइनस एल्फा और बीटा माइनस एक्स है, ये जो दो हैं ये दोनों एक जैसे होते हैं एक्चुअली, ठीक है। इन दोनों में आपको एक ही चीज करनी है, क्या कि सर जो x है आप उसे अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब देखिए x माइनस समथिंग है और समथिंग माइनस x है, तो इट डजेंट मैटर कि किस में से किसको माइनस किया, x में से किसे माइनस किया उसे अल्फा कहें, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा बीटा विल एक्सचेंज। सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा के साथ में आपको कोस स्क्वायर लगाना है, बीटा के साथ में आपको साइन स्क्वायर लगाना है। आप अल्फा के साथ साइन स्क्वायर लगा सकते हैं, बीटा के साथ कोस स्क्वायर लगा सकते हैं, होगा प्रोसीड ऐसे ही। दूसरा जो टाइप बचता है आपके पास में, इसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही करना है, और वो है आपका x को आप लिखिए अल्फा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसमें माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे कर रहा है, इससे आपका काम हो जाएगा। तो ये दोनों, वैसे एक दो और होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, मुझे याद आ रहा है वो 1/√x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा अगर है, ऐसा कुछ दिखे तो इसमें आपको करना होता है, अगर ये इंटीग्रेशन आपसे करने के लिए बोले dx, तो इसमें आप लगा सकते हैं x माइनस अल्फा को t² ले लीजिए, या फिर x माइनस बीटा को t² ले लीजिए, उससे काम हो जाता है आपका। पर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये तो हमने अभी देखा भाई, ये जो फॉर्मूला है आपका टाइप 2 में, ये जो सेकंड वाला आपको लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला नंबर 22 है कि नहीं। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, समथिंग स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा बनेगा ये। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको दिमाग में ऐसे क्लिक कर जाए कि फैक्टराइज हो रहा है ये इजीली, तो आप इसका ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस भी लगा सकते हैं। साइन कोस में प्लस आता है, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में माइनस आता है, बस इतना सा ध्यान रखें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है बार बार लिख लिख के, जैसे कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो आपको थोड़ा इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे पहला प्रॉब्लम है, अंडर रूट के अंदर लीनियर है, बाहर भी लीनियर है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है, ये देखो ये पहले वाला है L1/√L2, तो जो लीनियर आपके रूट के अंदर है विच इज x+1, उसको आपको t² एज्यूम करना है, जिससे कि आपका रूट हट जाए। तो आप यहाँ पे करेंगे कि सर x+1 विल बिकम t²,
ठीक है, तो dx क्या होगा 2t dt, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x-3 कितना होगा, ठीक है, x-3 होगा t² - 4 आपका x-3 होगा। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है आपका वो आपको देखिए कैसा दिखेगा, dx की जगह में आपने लिख दिया 2t dt √t² - 4 लिख दिया आपके पास में, और अंडर रूट के अंदर में आपके पास है t, x+1 को आपने t² लिया तो इसको आपने t² यहाँ पे लिख दिया। देखिए t से t कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, और ये आपको निकल के आएगा 2 टाइम्स dt अपॉन t² - 4, ठीक है। अब हमारे पास में इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको मैं आप बता दूं, या फिर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। कौन सा 2 sec थीटा वाला, ठीक है, काम में ले लें उसे, ले लेते हैं, चलिए। सो अगेन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग एज t इज इक्वल टू 2 sec थीटा। तो यहाँ से बेटा dt क्या होगा, dt हो जाएगा सर 2 tan² थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे बेटा i जो आपका है, ठीक है, वो हो जाएगा 2 टाइम्स 2 tan² थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा आपके पास 4 sec² थीटा -4। sec² थीटा -1 tan² होता है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास में। तो tan² से tan² भी आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। सॉरी, ये देखो भाई, मैंने sec थीटा का जो इंटीग्रेशन किया वो डिफरेंशिएशन किया है वो मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। तो ये एक्चुअली sec थीटा tan थीटा होता है ना, ये गलत कर दिया अपन ने, क्षमा करें। sec थीटा और tan थीटा होता है यहाँ पे, ये d थीटा बन गया आपके पास। सो अब हमारा न्यूमरेटर भी हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको लिख देते हैं एक बार, टी है ये, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स sec थीटा, tan है, tan थीटा डी थीटा। सो एक tan कैंसिल होगा, ठीक है, तो एक tan कैंसिल होगा, नीचे एक tan बच जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया आपके पास में sec थीटा, और नीचे tan बचेगा तो ऊपर जाके कोट हम उसको लिख दे रहे हैं, कोट थीटा डी थीटा। कोट को क्या लिखेंगे आप, कोस बाई साइन, और यहाँ पे sec क्या होता है 1/cos। सो ये क्या बन गया है, ये बन गया है सर कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा आपके पास में डी थीटा आपने लिखा है यहाँ पे। कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln कोसेक माइनस कोट। तो ये हो गया भाई ln कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा प्लस c। अब यहाँ पे जो कोसेक थीटा है उसकी वैल्यू लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ t, और फिर t का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हम लिख देंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया हमारे पास में, या फिर हाँ अभी हम अगले ही उसमें लेक्चर में हम एक और फॉर्मूला यहाँ पे डेराइव करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपने काम किया ये भी ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बट इट्स लिटिल लेंथी है ना, अननेसेसरीली हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव दिस ब्यूटिफुल फॉर्मूला विच सेज कि इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² is 1/2a ln x minus a upon x plus a प्लस c। जब हम इसको डेराइव करेंगे तब आप इसको सीख लेना, अभी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ का, ठीक है।
तो ये हो जाता है 2 टाइम्स 1/2a, a इज 2, फिर ये हो जाएगा ln t माइनस 2 अपॉन t प्लस 2 प्लस c, और t की वैल्यू आप लिख सकते हैं √x प्लस 1. सो दिस इज व्हाट योर आंसर इज, है ना. ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 1/2 ही रहेगा बाहर में. तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो L में जो रूट के अंदर है आप उसे t² लीजिए. एंड इन द नेक्स्ट जो फॉर्म है आपके पास में, उसमें L√Q है. तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सर आपके पास x प्लस 1 जो है, x प्लस 1, इसको आप 1/t लीजिए. ठीक है. तो यहाँ पे जो dx का वैल्यू होगा दैट वुड बी माइनस dt अपॉन t². राइट. अच्छा, अब x को क्या लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे x को, सही बात है. x की वैल्यू होगी 1/t माइनस 1. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कैसा होगा. सो i इज नथिंग बट dt की फॉर्म में लिखें -1/t² और dt बन गया है ये. ठीक है. फिर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 को आपने 1/t लिख दिया है. फिर अंडर रूट लगाया आपने. x की वैल्यू क्या है 1 माइनस t/t, इसका होल स्क्वायर, और बाकी क्या बचा x प्लस 1, उसको आपने फिर से लिख दिया 1/t. तो ये अब हम इसमें यहाँ पे ये बात करते हैं कि 1/t विल गेट in the numerator it will become t² minus dt. तो यहाँ पे बेटा आपके पास में आ जाता है √1 माइनस t² प्लस t. ठीक है. तो जो आपका i है दैट इज नथिंग बट dt अपॉन t², और फिर क्या मिलेगा आपके पास में प्लस 2t. ठीक है. सॉरी, -2t प्लस 1 प्लस t, और ये जो i है दैट विल बी dt अपॉन √t² माइनस t प्लस 1. ठीक है. अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए आप. तो ये हो जाएगा माइनस dt अपॉन t माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 अंडर रूट. तो ये x² प्लस a² जैसा बन रहा है. सॉरी -1/, कुछ नहीं है, पहले -1 है. तो ln कौन सा फॉर्मूला है, ये नंबर 20 और 21 होगा कुछ ऐसा. ln x प्लस √x² प्लस a² दैट इज द फॉर्मूला. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ln के अंदर है x दैट इज t माइनस हाफ प्लस x² प्लस a² प्लस c आपने यहाँ पे लिखा माइनस ln, तो 2t माइनस 1 प्लस, ठीक है, या फिर 2t माइनस 1 ना लिख के अपन इसको t माइनस हाफ प्लस √t² माइनस t प्लस 1 प्लस c. अब यहाँ पे जो t है उसको हम रिप्लेस कर देंगे. वेयर आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि वेयर t इज नथिंग बट
1/x+1 ये आपको मिलेगा। सो आप इसको फर्दर इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, देन यू विल गेट द आंसर, है ना। समझ में आया? थोड़ा सा लेंदी जाता है ये, लेकिन आपको ये जानना होगा, यू मस्ट हैव टू लर्न दिस, ठीक है। अगला जो है हमारे पास में जो q√q है, उसका ही एक स्पेसिफिक फॉर्म है। देखिए x का टर्म यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है दैट सेज x को लीजिए आप 1/t, ठीक है सर। और कुछ नहीं सोच सकते थे आप, हाथ पैर मार लीजिए तो आप यहीं पे आके रुकेंगे फिर, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कि जानबूझ के बहुत सारे तरीकों को ट्राई करके दिस इज़ द बेस्ट वी हैव कम अप विद, ठीक है। तो आपको भी यही याद रखना है, पूरी दुनिया यही से करती है, तो हमको भी है। और कुछ अगर आप नया कर सकते हैं तो आप मुझे बताइए, डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी। सो यहाँ पे dx क्या हो जाएगा, -dt/t², ऑलराइट। Now what we all need to do is we will replace x in terms of t. So here what we are getting is as x is 1/t, by the way. So I has become, dx is nothing but -dt/t², as you know, and 2/t² plus 3 √ 1/t² - 4, ऑलराइट। देखिए जरा क्या हुआ यहाँ पे, माइनस नीचे से t² ने ऊपर वाले t² को कैंसिल किया, और रूट के अंदर भी डिनोमिनेटर में एक t² है, वो ऊपर जाके t आपके पास में बनेगा। तो हमने यहाँ पे इसको t बना दिया, और ये dt बन गया डिवाइडेड बाय 3t², ठीक है, +2 ये बना, और √ के अंदर में 1 - 4t² यहाँ पे आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो ऊपर t dt आ गया है, तो t² को हम अनदर कुछ u वगैरह जूम कर सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि रूट हट जाए, इससे बढ़िया क्या होगा। तो आप जो अगला सब्स्टिट्यूशन है उसमें 1 - 4t² को कुछ u² ले लीजिए। ऐसा करने पे आपके पास में जो होगा वो होगा -8t dt विल बी रिप्लेस्ड बाय 2u du, ठीक है बेटा। सो t dt -t dt आपका 1/4 u du बन गया है। सो जो आपका इंटीग्रल है वो हो गया है -1/4 u du, और t² कितना है उसको लिख देंगे हम। तो t² 3 टाइम्स t² है आपका u² + 1/4 इन नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे +2 है, और √ के अंदर है आपका u²। तो u से u कट गया बेटा, अच्छा हुआ। माइनस से माइनस आपका देखते हैं कि क्या होता है। सो ये आपके पास में मिलेगा आपको -1/4 du, और डिवाइडेड बाय -3u² - 3 + 8, ठीक है, /4 ये आपको मिलेगा। 5 - 3u² मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, अब आप ऊपर चलते हैं, इसमें क्या है आपके पास में, ठीक है, बहुत ही गंदी लाइन खींची है, ठीक है, ये थोड़ा बेटर है। तो यहाँ से सर हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा i है दैट इज du/3u² - 5 ये बनेगा। और यहाँ पे हमने अभी ये फॉर्मूला लगाया था, ये वाला जो ब्लैक बॉक्स में बंद है, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यू कैन प्रोसीड फर्दर, ठीक है। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। जो हमारे पास में अगला प्रॉब्लम है वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है कि इसको कैसे सोल्व करना है,
क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, x इक्वल टू, बताओ भाई, सब्स्टिट्यूशन लेना है सर, x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज व्हाट द सब्स्टिट्यूशन वी मस्ट टेक। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये बड़ा आसानी से सिंप्लीफाई होके यू कैन सॉल्व दिस इजली। ठीक है, अगला हम यहाँ पे देखते हैं, जो वो भी अपने पास में एक जो सब्स्टिट्यूशन है वो भी इसी तरह का x माइनस 7 है, फिर 6 माइनस एक्स है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में नहीं है ना, खास बात ये है इसकी। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास वो सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा। कौन सा सब्स्टिट्यूशन है जरा देख लेते हैं हम यहाँ पे, जो हमने शुरुआत के, कहाँ गया बेटा, हाँ ये वाला। तो ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है ये वाला, अल्फा कॉस स्क्वायर प्लस बीटा साइन स्क्वायर, ये अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं करेगा तो आप यहाँ पे क्या करिए, जो अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक टर्म बनता है उससे आप काम चला सकते हैं। ठीक है, तो या मतलब दो तरीके हो गए आपके पास में, क्या क्या, एक तो आपके पास में कि आई को आप लिख दीजिए सिंपली अंडर रूट 6x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 7x प्लस 7x, नहीं 7x नहीं है, ये 42 है। ठीक है, ऐसा आपने यहाँ पे लिखा dx करके। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 13x अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 42। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट स्क्वायर बहुत ही गंदा बनने वाला है कि नहीं, तो इरेशनल रूट्स वगैरह होंगे उसके, तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे आपको जो बेस्ट तरीका मुझे लग रहा है यहाँ पे होगा वही सब्स्टिट्यूशन वाला, जिसमें कि आप x को क्या लिख देंगे, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अल्फा कोस स्क्वायर प्लस बीटा साइन स्क्वायर। सो देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, यूजिंग दैट वी कैन राइट दैट x इज 6 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे कि dx क्या बन गया, dx बन गया सर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये बन गया। फिर यहाँ पे जो अंडर रूट में है आप उसे लिख दीजिए कि सर जो i है आपके पास, i है अंडर रूट ऑफ x माइनस 7, तो x माइनस 7, x क्या है 6 प्लस कॉस स्क्वायर, माइनस 7 करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस एक्स ये करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर में तो ये आ गया, बाहर आपके पास में माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो देखिए बेटा थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे माइनस अंदर रूट के जो है साइन थीटा कॉस थीटा ही है ना भाई, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो नेगेटिव्स भी कैंसिल हो गए आपके पास में। सो ये मिलके आया आपके पास में साइन, ठीक है, थीटा कॉस थीटा, और फिर ये आपके पास में है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो 2 साइन 2 थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को आप कोस 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आपने लिख दिया -1/4, 1 माइनस कोस, ये 4 थीटा बन जाएगा, और ये डी थीटा आपके पास आ गया। -1/4 आंसर लिखने की बारी आ चुकी है, ये हो जाएगा थीटा 1 का जो इंटीग्रेशन है, माइनस कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, लेकिन 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई 4 और प्लस सी। थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत उसमें है नहीं हमें, और इस तरह से आपका ये
जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा लेक्चर 4 यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम लोग।